Okay, students. So in this section now we are going to discuss the rounding off and significant figure. इस सेक्शन में हम रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आपने कुछ रूल्स पढ़े थे कि हम लोग कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। हम लोग एक बार उनको फिर से समझ लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। जैसे कि when we do the calculation using measured values, the result may contain more than one uncertain digit which should be rounded off. जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं मेजर्ड वैल्यू का यूज करके, तो जो रिजल्ट होता है वो एक से ज्यादा अनसर्टेन डिजिट्स को रखता है, जिन्हें हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। द फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड फॉर द राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के हमारे कुछ रूल्स हैं। जैसे सबसे फर्स्ट रूल की हम लोग बात कर लें, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये फर्स्ट रूल बड़ा कॉमन है, प्रीवियस क्लासेस में आपको बतलाया जाता है, जिसमें आपको बताया गया है कि अगर ड्रॉप्ड डिजिट 5 से लेस है, कम है, तो जो उसकी प्रीसीडिंग डिजिट होगी, मतलब प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली जो डिजिट होगी, उसे हम क्या रखेंगे, रिमेन्स अनचेंज्ड करेंगे। जैसे हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे इस एग्जांपल में आपने देखा कि 6.32 है, तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं कि ड्रॉप डिजिट जो कि आपने देखा कि 2 है, ठीक है, यहां पर आपने देखा कि ड्रॉप डिजिट 2 है, वो लेस देन 5 है। तो जब हम इसे राउंडिंग ऑफ करेंगे तो अब लेस देन 5 है, अगर आप यहां पे 2 को देख रहे होंगे, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसके पहले वाली 3, उसे हम लोग क्या करेंगे, रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब ऐसे ही जो करते हो ड्रॉप कर देंगे। एज इट इज हम लोग इसको 6.3 लिख के ड्रॉप करेंगे। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने इसको राउंडिंग ऑफ किया। जैसे हम लोग नेक्स्ट एक देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा 5.934 है, और यहां पे आपने देखा कि ड्रॉप्ड डिजिट यहां पर कितनी है, 4, जो कि कैसे है, लेस देन 5 है। तो जब हम लोग इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो राउंडिंग ऑफ करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट होगा दैट इज 5.93। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट रूल में क्या समझा कि अगर ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 है, देन प्रीसीडिंग डिजिट जो होगी उसे हम लोग अनचेंज रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5। अगर ड्रॉप डिजिट मोर देन 5 है, 5 से ज्यादा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी, उसके पहले वाली डिजिट होगी, वो 1 इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको, और उस एग्जांपल में आप देखेंगे, जैसे आपने देखा कि 7.86 है, तो यहां पर आपने देखा कि ड्रॉप डिजिट आपकी क्या है, 5 है, और ये 5 चूंकि मोर देन यहां पे ड्रॉप डिजिट आपने देखा 6 है, जो मोर देन 5 है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट 8 है वो इंक्रीज बाई 1 हो जाएगी। तो जो हमारा रिजल्ट होगा राउंडिंग ऑफ के बाद में, दैट इज कितना होगा, 7.9। हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे आपने देखा 5.937 है, यहां पर ड्रॉप डिजिट आपने जैसे 7 देखा, और जो कि मोर देन 5 है, तो आप यहां पे देखेंगे कि जो प्रीसीडिंग डिजिट 3 है उसमें एक इंक्रीज हो जाएगा, और मेरा जो रिजल्ट आएगा दैट इज 5.94। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने अभी यहां पे 2 केसेस देखे कि अगर ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज रहेगी, और अगर ड्रॉप्ड डिजिट मोर देन 5 है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाई 1 हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं इफ ड्रॉप डिजिट टू बी 5। पहले हम लोग वहां पे बात कर रहे थे कि ड्रॉप डिजिट क्या थी, लेस थी या ग्रेटर थी, बट यहां पे रूल नंबर 3 में हम बात करेंगे इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5। अगर ड्रॉप डिजिट यहां पे आपने देखा 5, अब इसमें भी केस है, इफ इट इज ओनली 5, ये केवल 5 है, और 5 फॉलोड बाई 0, 5 जो है वो 0 को फॉलो कर रहा है, देन प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाई 1 इफ इट इज ऑड, एंड लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। रूल नंबर 3 में एक फर्स्ट पॉइंट हम आपको ए करके बतला रहे हैं यहां पे कि अगर ड्रॉप डिजिट 5 है
और वो 5 जीरो को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? जीरो को फॉलो कर रहा है। अब प्रीसीडिंग डिजिट उसकी जो है वो अगर आप देख रहे हैं कितनी है, प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो वो रेज्ड बाई 1, उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज कर देंगे हम लोग, और अगर इवन है तो हम लोग अनचेंज करके रखेंगे। एक हम लोग यहां पे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए, जिसमें आप देखेंगे कि राउंडिंग ऑफ 4.750। तो यहां पर जैसे आपने देखा कि ड्रॉप डिजिट यहां पे क्या है? 5। ओके, और 5 किसको फॉलो कर रहा है? यहां पे आपने देखा जीरो को फॉलो कर रहा है। और इसके प्रीसीडिंग डिजिट अगर आप देख रहे हैं 7, जो कि एक ऑड नंबर है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द रूल यहां पे जो 7 है वो क्या हो जाएगा? रेज्ड बाई 1, इसकी वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, और जो मेरा आंसर होगा दैट इज 4.8। तो 4.750 को जब आपने राउंडिंग ऑफ किया तो जो रिजल्ट आया हमारे पास में दैट इज 4.8। ओके स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर एक नेक्स्ट इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक और यहां पे आप 4.75 का आपने देखा कि इस तरीके से 4.8 हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पे देखते हैं, इसी को एक बी रूल यहां पे ऐसे समझ लेते हैं कि इफ यहां पे आपने देखा कि प्रीसीडिंग डिजिट सेम यही है हमारे पास में, यहां पे अगर आप देखेंगे जैसे 4.650 सेम वही चीज हम लोग यहां पे रिपीट कर रहे हैं। प्रीसीडिंग डिजिट अगर यहां पे इवन है, जैसे आपने देखा था पिछले वाले में रूल में क्या था? प्रीसीडिंग डिजिट कैसी थी? ऑड थी। तो यहां पे वो डिजिट आपकी क्या हो गई थी? रेज्ड बाई 1 हो गई थी। लेकिन अगर हमारे पास में 5 है, ड्रॉप डिजिट 5 है, और अगर वो जीरो को फॉलो कर रही है और प्रीसीडिंग डिजिट यहां पे आप देख रहे हैं कि अगर इवन है, तो इस कंडीशन में जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसे हम लोग अनचेंज रखेंगे, और जो हमारा राउंडिंग ऑफ करने के बाद में आंसर आएगा दैट इज 4.6। जबकि पिछले एग्जाम्पल में आपने क्या देखा था कि प्रीसीडिंग डिजिट हमारे पास में कैसी थी? ऑड थी। तो वहां पे आपने देखा था दैट इज द रेज्ड बाई 1। उसे हम लोग क्या कर सकते थे कि रेज्ड बाई 1। ओके, तो राउंडिंग ऑफ करने पे आपने देखा 4.65 को, जो कि कितना आ रहा है हमारे पास में 4. इस तरीके से 65 की जगह 4.6। ओके, नेक्स्ट नंबर हम लोग यहां पे देखते हैं, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। ओके, और 5 इज फर्दर फॉलोड बाई ए नॉन जीरो डिजिट। 5 जो है वो एक नॉन जीरो डिजिट को क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1। देखिए अभी आपने देखा कि ड्रॉप डिजिट क्या थी? 5 थी, और 5 जीरो को फॉलो कर रहा था, और उसमें भी दो कंडीशन थी कि जीरो को फॉलो करने के बाद में अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है या प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है। लेकिन इस केस में मैं आपको बतला रहा हूं कि जो 5 है वो फर्दर फॉलोड बाई ए नॉन जीरो डिजिट, जो एक नॉन जीरो डिजिट को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी वो क्या होगी? 1 रेज हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहां पे, जैसे आपके पास में क्वेश्चन है 15.352, और इस 15.352 को अगर हम देखें तो यहां पे ड्रॉप डिजिट आपने देखा 5 है, और ये किसको फॉलो कर रही है? 2, जो कि क्या है? नॉन जीरो डिजिट है। ओके, यहां पे आप देख रहे हैं हियर 5 इज फॉलोड बाई ए नॉन जीरो डिजिट, और यहां पे जब आप ऐसे देखेंगे तो प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाई 1 हो जाएगी, यानी कि 3 की जगह जब हम लोग आंसर इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे दैट इज द 15.4। ओके स्टूडेंट्स, तो आप एक और क्वेश्चन देख लें, जैसे आपने देखा कि 9.853 है। तो यहां पे आपने देखा कि ड्रॉप डिजिट यहां पे अगर आप देखेंगे कि 5 है, और अगर हम लोग यहां पे देखेंगे जो 3 यानी कि किसी नॉन जीरो डिजिट को फॉलो कर रहा है, तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 8 जो है वो रेज्ड बाई 1 हो जाएगा। तो मेरे पास में राउंडिंग ऑफ करने के बाद में इसका आंसर कितना आएगा? दैट इज 9.9। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग यहां पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं उनके बारे में। यहां पे आप देखेंगे जैसे आपके सामने है राउंडिंग ऑफ टिल 1 डेसिमल प्लेसेस। हमें इसे 8 डेसिमल तक प्लेस करना है। 14 पॉइंट आपने देखा 8333 है। तो आपको एक चीज यहां पर देखने को मिलेगी कि यहां 47.833 है, और ड्रॉप डिजिट है वो लेस देन 5 है। तो आपको मालूम है प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग अनचेंज रखेंगे, और जब प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज रखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो मेरा आंसर होगा वो कितना होगा? 47.8 होगा। ओके, क्योंकि यहां पे आपने देखा कि जो ड्रॉप डिजिट क्या है? लेस देन 5 है, और अगर लेस देन 5 होता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो रिमेन्स अनचेंज रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मेरे पास में
राउंड ऑफ टिल 1 डेसिमल प्लेसेस। जैसे आपने देखा 14.7863 है, तो यहां पे हमें 1 डेसिमल तक अगर देखना है इसको, तो यहां पे आप देखेंगे जैसे आपने देखा कि 47.863 है, तो यहां पर जो रिमूवल डिजिट है अगर आप देखेंगे दैट इज ग्रेटर देन 5। रिमूवल डिजिट हमारे पास में क्या है, ग्रेटर देन 5 है। और जब रिमूवल डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो अगर आप देखेंगे 6 का एक नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आपके पास में जो आंसर होगा दैट इज 47.9। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहां पे कंप्लीट किया। हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे इसमें इन्होंने क्या रखा है, राउंड ऑफ टिल 1 डेसिमल प्लेस 20.65। आपने देखा कि यहां पर जो ड्रॉप डिजिट है हमारे पास में दैट इज केवल 5 ही है। ओके, तो जब हम लोग इसकी बात करेंगे कि 5 ही है, तो रूल आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि रिमूवल डिजिट इज 5, और आपको यह भी बहुत अच्छे से मालूम है द प्रीसीडिंग डिजिट इज हियर इवन। प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, इवन है। तो आपको यहां पे मैंने आप बतलाया था कि अगर प्रीसीडिंग डिजिट हमारे पास में इवन होती है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, अनचेंज रखते हैं। और अगर कहीं ये ऑड होती तो जानते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाती, इंक्रीज बाई 1 हो जाती। तो हम लोग यहां पे इसका आंसर कह सकते हैं दैट इज 20.6। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं राउंड ऑफ टिल 1 डेसिमल प्लेस 20.75। तो यहां पे आप देख रहे हैं 20.75 में जो मेरे पास ड्रॉप डिजिट 5 है, यहां पर जो रिमूवल डिजिट 5 है, यहां पर उसके पहले जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो कैसी है, ऑड है। ओके, और अगर आप देख रहे हैं कि हमारे पास में जो प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल इसकी वैल्यू इंक्रीज बाई 1 हो जाएगी, और इंक्रीज बाई 1 होने के बाद में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20.75 से 20.8। ओके बच्चों, सॉरी 20.8 होना चाहिए, यहां मिस्टेक है, इसे हम यहां 20.8 लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जिसमें हम लोग सिग्निफिकेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आज यहीं तक।